प्रभु कृष्ण को संदेश आया, बोला दुर्वासा गुरुजी आ रहे हैं। तो यमुना पार दुर्वासा महाराज पहुंचे। भगवान कृष्ण एकदम से उठे, बोला मुझे संदेश आ गया, संदेश आ गया, गुरुजी आए। संदेश कैसे आया? कोई फोन थोड़ी ना आया। आप लोगों को तो 10 फोन करें तब भी आप खड़े नहीं हो पाते। अरे कैसी महक है अपने गुरु के प्रेम की कि गुरुजी जब आए तो कृष्ण के शरीर में अपने आप एक रोमांच पैदा हो जाता था। गुरु के शरीर की खुशबू, उस भक्ति की खुशबू तुम्हारे कर्णों तक, तुम्हारे नासा तक, तुम्हारे शरीर तक अपने आप पहुंच जाए, ये गुरु प्रेम है। दुर्वासा पहुंचे, भगवान दौड़े, बोला मेरे गुरुजी आए। कुछ दिन बीते, कृष्ण गोपियों से मिले नहीं, राधा से मिले नहीं। तो आज कृष्ण रास्ते से जा रहे थे, जल्दी जल्दी गोपियों ने घेर लिया। बोला अरे ओ श्याम, कहां जा रहे हो? इतने दिनों से चले गए, मिले नहीं। बोला मैं रुकूंगा नहीं, मेरे गुरुजी आए हैं। मेरे गुरुजी के आगे मेरे लिए सब कुछ पीछे है। गुरुजी आए हैं तो मुझे किसी से मिलने का समय नहीं। बोला कौन है गुरुजी? बोला दुर्वासा ऋषि। बोला तो तेरे गुरु आए हैं तो हम भी तो दर्शन करें, तेरे गुरु कैसे हैं? तो कृष्ण कहते हैं मेरे गुरु का दर्शन सबके नसीब में नहीं है। दुर्वासा ऋषि, जिनको निराहारी कहा जाता है, जिन्होंने जीवन में कभी आहार नहीं लिया, जिन्होंने कभी जीवन में भोजन नहीं किया, जो केवल दूर्वा के रस का पान करते हैं, उन्हें दुर्वासा कहते हैं। दूर्वा हरिद्रुप जो होती है आपकी। तो गोपियों ने बोला इतना पहुंचा हुआ संत है तो भाई हम भी दर्शन करें। पर ये बताओ, शास्त्र कहता है कि गुरुजी के पास जब जाएं तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। अब आज के जमाने में तो कहीं कुछ होता है मार्केट में, ये नहीं तो ये ले जाओ, ये नहीं तो ये ले जाओ। तो उस जमाने में देने के लिए क्या था गोपियों के पास? केवल व्यंजन, भोग ही होता था, भोजन होता था। तो गोपियों ने बोला खाएं ना खाएं, अच्छा अच्छा व्यंजन सबने बनाए, थालियां सजाई और चलने लगी। जब चलने लगी तो कृष्ण से कहा, बोला कृष्ण हम जाके आए? बोला हाँ जाओ। यमुना के तट पर पहुंची। बहुत परिवर्तन की कथा है, ध्यान से सुनना। यमुना के तट पर पहुंची, यमुना में बाढ़ आ गई, पानी बढ़ गया। जब पानी बढ़ गया तो सारी गोपियां हाथों में बड़ी बड़ी थालियां ली हुई अब कृष्ण के पास आ गई। गोपियों का जिन गोपियों को भगवान के संग जीने का मौका मिला, उनकी आंखों के ऊपर भी पर्दा पड़ा था। पहले भगवान ने अहंकार का पर्दा हटाया। अब गोपियों को लगता था कि कृष्ण तो हमारा बहुत बड़ा आशिक है, हमें देखता रहता है। तो आज भगवान ने उस पर्दे को हटाने का भी विचार कर लिया। गुरुदेव दुर्वासा ऋषि आए, गोपियों ने व्यंजन तैयार किए, थालियां सजाई और उन थालियों को हाथ में पकड़कर यमुना के तट पर खड़ी हुई। बाढ़ आ गई। बोली कृष्णा अब पार जाएं कैसे? बाढ़ आ गई, कैसे पार जाएंगी? तो कृष्ण कहते हैं, बोला हे गोपियों, अगर तुम्हारे कृष्ण ने कभी तुम्हारा चेहरा ना देखा हो तो बोल दो यमुना से कि हमें रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी। बोला अभी भी तो हमें देख रहा है, हर पल हमें देखता रहता है, हर पल हमें झांकता रहता है, निहारता रहता है और कह रहा है कि किसी गोपी का चेहरा नहीं देखा तो रास्ता दे दो। तो भगवान बोले, बोला एक बार ट्राई तो कर लो। तो गोपियां गई यमुना के तट पर और ट्राई करते करते मजाक में बोल दिया, बोला इत्तेफाक हो जाए शायद। बोला हे यमुना मैया, अगर कृष्ण ने हम गोपियों का कभी किसी का चेहरा ना देखा हो तो हमें रास्ता दे दो। जैसे ही गोपियों ने कहा, यमुना ने रास्ता दे दिया। बाढ़ शांत हो गई, गोपियां पार चली गई। सब हंसने लगी। बोला ये तो इतना छलिया है, विधाता भी इसकी मदद करता है। इसने तो ऐसे हवा में बाण छोड़ दिया, बाढ़ सचमुच में रुक गई, पार गई। दुर्वासा ऋषि बैठे, व्यंजन दिए। बोला गुरुदेव हम बड़े प्यार से बनाकर लाई हैं, भोग स्वीकार कीजिए। जब कहा भोग स्वीकार कीजिए तो दुर्वासा ऋषि देखे, अब दुर्वासा तो खाना खाते नहीं, पर प्यार से व्यंजन लाई हैं। तो जितनी थालियां गोपियों ने रखी, दुर्वासा ऋषि ने अपने बाजू ऊपर किए, अपना बिल्कुल हाथ धो के जूम पड़े दुर्वासा ऋषि और सारी के सारी थालियां चटाचट कर गए, खा गए।
माता जी को मेरी समझ आ रही है? आ रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुजुर्गों को सबको समझ आ रही मेरी बात। इधर कन्हैया ने बोला, कह दो यमुना से, अगर मैंने किसी गोपी का चेहरा ना देखा हो तो मुझे रास्ता दे दो। तो यमुना की बात शांत हो गई। दुर्वासा बोला गुरुजी लो भोग लगाओ, दुनिया कहती है निराहारी है, खाना नहीं खाते। दुर्वासा जी ने सारी की सारी थालियां उठाई, गटागट खाने लगे, चटाचट कर गए, सारी थालियां खा गए। वो गोपियां देखती रह गई। बोला ये तो बहुत बड़ा चोर आ गया। हम तो सोचते थे कृष्ण ही चोर है, इसका गुरु तो इससे बड़ा चोर है। दुनिया की नजर में ढोंग करता है, निराहारी है, और ये तो चटाचट खा गया। ये तो 10 लोगों का खाना खा गया। अब चलने लगी। बोला ठीक है गुरुजी, मन दुखी हो गया। बोला बेकार गुरु है, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। चलने लगी तो जैसे ही यमुना के तट पर पहुंची तो बाढ़ फिर आ गई थी, पानी फिर बढ़ गया। अब वापस में गुरुजी घर कैसे जाएं? तो गुरुजी बोले बेटा ये क्या बड़ी बात है, जाओ जाकर यमुना से कह दो कि अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी किसी के हाथ का भोजन ना खाया हो तो हमें रास्ता दे दो। अब गोपियों को हंसी आ गई। बोला हम तो सोच रही थी छोटे मोटे चोर हैं, ये दोनों गुरु शिष्य तो बहुत बड़े चोर हैं। कृष्ण रात दिन हमें देखता रहता है, बोलता है गोपी इनका चेहरा नहीं देखा तो रास्ता दे दो, चलो तो इत्तेफाक हो गया। ये गुरु इतना बड़ा अडंबरी, सारा चटाचट हमारा खाना खा गए और कहते हैं कि अगर मैंने किसी का भोजन ना खाया हो तो रास्ता दे दो। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोला बेटी जाके ट्राई तो कर। गई यमुना के तट पर, ट्राई की। बोला अगर दुर्वासा ऋषि ने किसी के हाथों का भोजन ना खाया हो तो रास्ता दे दो यमुना मैया। यमुना मैया की बात शांत हो गई, गोपियां पार हो गई, जाकर कृष्ण के चरण पकड़ गए। बोला कृष्ण तो सीधा बोला, इतना बड़ा जादूगर कैसे है, इतना बड़ा जादूगर कैसे है, बता ऐसा कैसे हुआ? तू हर वक्त हमें देखता रहता है तो बाढ़ कैसे शांत? तेरे गुरु फटाफट चटाचट सारा खा गए तो रास्ता कैसे मिला? तब कृष्ण कहते हैं, बोला हे गोपियों, यही तो बस इतना मामला है जिसे दुनिया समझती नहीं। दुनिया किसी गुरु की लीला को समझ नहीं पाती, महापुरुषों की लीलाओं को समझना सबके वश की बातें नहीं है। बोला देखो गोपियों, सच यही है कि मैंने कभी किसी गोपी का चेहरा नहीं देखा। तुम सोचती हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम सोचती हो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तो केवल और केवल तुम्हारी जीवात्मा से बात करता हूं, तुम्हारा चेहरा मैं नहीं देखता। और मेरे गुरु दुर्वासा ने कभी किसी का भोजन नहीं खाया। आज भी अगर तुम्हारा भोजन जो तुम्हें दिख रहा है खाया, वो मेरे गुरु ने नहीं खाया। गुरुजी तो ये सोचे कि ये बेचारी इतने प्यार से भोग बनाकर आई हैं, अगर नहीं खाऊंगा इनके दिल को दुख होगा, तो इसलिए मेरे सतगुरु ने मुझे ही याद किया है। वो कहते हैं तुदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। पुकारते वो हैं, दिख रहा है आपको दुर्वासा खा रहे हैं, पर दुर्वासा नहीं, उस भोजन को तो मैं ही खा रहा था, उसे मैं ही खा रहा था।